राजधानी पटना के गर्दनी बाग में पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठी जीएनएम छात्राओं की तबीयत भूख हड़ताल के बाद से लगातार बिगड़ती जा रही है। अब तक कुल 4 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धरने पर बैठी छात्राओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वे धरने पर बैठी रहेंगी। आंदोलनरत जीएनएम छात्राओं से खास बात की हमारे संवाददाता प्रणव राज ने। राजधानी पटना में पिछले 17 दिनों से लगातार जो पीएमसीएच की जीएनएम छात्राएं हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी मांग सिर्फ ये है कि पटना के पीएमसीएच में उनका एडमिशन हुआ है तो ट्रेनिंग भी वहीं होनी चाहिए। संख्या काफ़ी अधिक थी परसों तक, लेकिन जब से इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, गर्मी काफ़ी अधिक है, छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी है। आज भी 4 छात्राओं को गर्दनी बाग अस्पताल है उसमें एडमिट कराया गया और देखिए संख्या जो कम हो गई है, लेकिन अभी भी छात्राएं यहाँ बैठी हुई हैं। कुछ छात्राओं को अभी भी सलाइन चल रहा है, तबीयत उनकी अभी भी बिगड़ रही है। अंदाजा लगा सकते हैं आप, पटना में करीब 40-45 डिग्री के आसपास तापमान रह रहा है और इस बीच जो छात्राएं हैं लगातार सड़कों पर डटी हुई हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से परसों की बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे, बातचीत भी हुई। खुद छात्राओं से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ बातचीत हुई। सिटी मजिस्ट्रेट आए थे, क्या बात हुई आप लोगों की? वो तो हम लोग को धमकी देके गए हैं। हम लोग का मांग सुनने भी नहीं आए थे। बोलते हैं प्रोटेस्ट बंद करो नहीं तो तुम लोग पे एफआईआर कर देंगे, तुम लोग का सब कुछ इलीगल है। तो हम लोग भी पूछे उनसे, आपने जो हमारा एडमिशन लिया, एडमिशन के टाइम काउंसलिंग में ही आपको बताना होता है, प्रोस्पेक्टस में ये लिखा रहता है कि आपको उसी समय बताना है कि आप हॉस्टल कहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। हम लोग 1.5 साल से वहाँ रह चुके हैं और अचानक आप कहते हो कि आपको राजा पाकर जाना है। ये इलीगल नहीं दिख रहा है उनको, हमारी मांग इलीगल दिख रही है। आपने जहाँ एडमिशन कराया और कहीं और भेज रहे हैं वो गलत, वो सही, वो सब आप जो करो वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। वो कहते हैं कि तुम लोग नहीं हटोगे तो तुम लोग पे एफआईआर कर देंगे। जो 6 मई का जो तुम घटना भूल गई हो, क्योंकि 6 मई को सबको पता है कि मेल पुलिस के द्वारा हम लोग को कितना बेरहमी से मारा गया था। वो कहते हैं कि अगर नहीं हटोगे तो फिर से वैसा ही दिन दोहराया जाएगा और तुम सब पे एफआईआर कर दिया जाएगा, तुम सबका करियर खराब कर देंगे। एफआईआर की बात कही जा रही है, क्या करेंगे अब आप लोग? हम लोग बस ऐसे ही डटे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। एफआईआर हो तो हाँ, वो अपना पावर दिखा रहे हैं, हमें इस तरह से डरा धमका रहे हैं, लेकिन हम भी हटने वाले नहीं हैं और ना ही डरने वाले हैं उनकी धमकियों से। संख्या कम होती जा रही है, तबीयत बिगड़ते जा रही है, फिर भी आप लोग डटी हुई हैं। हम लोग डटी ही रहेंगे, राजा पाकर बिल्कुल कभी भी नहीं जाएंगे। मर जाएंगे यहीं पे मर जाएंगे, लेकिन राजा पाकर नहीं जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री ही बताएंगे कि क्यों नहीं सुन रही है हमारी बात। हम लोग क्या उनको बिगाड़े हैं? हम लोग बिहार की बेटियां क्या उनको गलती किए हैं जो कि हम लोग को राजा पाकर भेज रहे हैं? क्या हम लोग तो अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट हैं, अच्छे मेरिट ला करके पीएमसीएच में एडमिशन लिए थे ताकि बढ़िया से पढ़ाई कर सके, और बीच में हम लोग को बीच सेशन में ही हम लोग को राजा पाकर भेज रहे हैं। हटेंगे नहीं आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं हटेंगे, मर जाएंगे। 5 लड़कियां भी एडमिट हुई है और बिगड़ता ही जा रहा है तबीयत, और कुछ लड़कियों को बिगड़ता जा रहा है। आंदोलन जारी रहेगा? हाँ, आंदोलन जारी रहेगा। तो देखिए इनका स्पष्ट कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट भी आए थे, बातचीत हुई, लेकिन बातचीत कह सकते हैं कि अच्छे तरीके से नहीं हुई। उल्टा उन्होंने इन्हें कहा कि यहाँ से अपना आंदोलन जो है वो ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो एफआईआर होगा। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं वो कुछ ठीक नहीं लग रही, क्योंकि छात्राएं हैं, बिहार की बेटी हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि हमारी जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है, सरकार को हमारी मांग सुननी होगी और पूरी भी करनी होगी। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती है, मांगों को नहीं मानती है, हम इसी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। प्रणव राज, न्यूज़ 22 को पटना।